चैप्टर 18 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। क्या है कि ग्राफ से इंट्रोडक्शन, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, किस में कौन सा ग्राफ यूज किया जाता है, ग्राफ का रियल लाइफ में क्या यूज है। ग्राफ क्या है कि ऑब्जेक्टिव है किसी भी चीज को शो करने के लिए कि कुछ लॉस प्रॉफिट वो चीजें शो करने के लिए ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ कई टाइप के होते हैं। बार ग्राफ, जिस ग्राफ में ऐसे गैप्स में बार ग्राफ होता है, ये क्या है कि इसकी यूनिफॉर्म विड्थ मतलब विड्थ भी सेम होती है, लेंथ है वो डिफरेंट हो सकती है। पाई चार्ट है, वो क्या है कि एक हम सर्कल की फॉर्म में बनाते हैं कि 360 का एंगल लेते हैं, जो भी है उसको एंगल के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर देते हैं। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या है कि जो हमारा डाटा होता है वो कंटिन्यूस रेंज का है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। लाइन ग्राफ, पॉइंट से डायरेक्ट, जैसे ये था, इसमें पॉइंट यहाँ था फिर यहाँ था, इन पॉइंट्स को ऐसे डायरेक्ट वो लाइन ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ। अब हमने क्या स्टार्ट किया 18.1। 18.1 में क्या है कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। फर्स्ट क्या है, द फ्लोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, उसका जो रिकॉर्ड है हर घंटे का टेम्परेचर का, कि हर आवर एवरी आवर उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज या इंक्रीज कैसे हुआ है। पहले क्या है, सुबह 9 AM से लेके 10 AM 11 12, यहाँ AM नहीं PM आ जाएगा, PM 3 PM तक का उसका रिकॉर्ड किया गया। अब 9 AM पे यहाँ देखो 35 टेम्परेचर था, 10 AM पे 36 हो गया, जैसे 11 पे हो गया, 12 पे 13 14, जो भी टाइम है जैसे 1 आवर 2 आवर उस पर टेम्परेचर दिया हुआ है। अब क्या कहता कि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर दो। व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM क्या होगा, कहाँ है 1 PM, 1 पे 36, 1 पे कितना हो गया 36। सेकेंड है व्हेन द पेशेंट्स टेम्परेचर हुआ 37.5, यहाँ 37 है, 37.5 मतलब हाफ, ऐसे देखो यहाँ पे ये किस टाइम पे है 12 AM, कितने पे है 12 AM। नेक्स्ट है द पेशेंट टेम्परेचर वॉज द सेम 3 टाइम्स सेम था ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वॉज दीज 3 टाइम। कहता है ये 3 टाइम क्या है, अब आपको 3 टाइम बताने बेटा, लेकिन सेम आपका एक तो देखो अगर यहाँ करें तो इस टाइम पे भी था, ये 1 पे भी था 2 पे था, ये कोई ना कोई टाइम मान लो यहाँ 10 के सामने 10 है या 10 से कुछ कम था, इसकी बजाय आप ले सकते हो 1 PM 1.5 मतलब 1.5 1:30 PM 2 PM, 3 टाइम हो गए 1 PM 1:30 2, जरूरी नहीं है 1:30, आप 1:15 कर सकते हो 1:25 1:35। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ गिवन बिलो शो द गोल स्कोर बाय टीम एंड बी। दो टीम है ए और बी, फुटबॉल मैच था, उसमें उन्होंने ग्राफ है उनके गोल का कि कितने कितने गोल किए उन्होंने। अब स्टडी द ग्राफ, ग्राफ को रीड करना है। ग्राफ में क्या है बेटा, 1 मैच 2 मैच 3 4 5 मैच हुए, उनमें नंबर ऑफ गोल है कितने कितने मैच। जो ब्लू है वो टीम ए है, जो रेड है वो टीम बी है। ये ब्लू है, पहले मैच में 6, दूसरे में 6, तीसरे में 10, फोर्थ में 7 और फिफ्थ में 5। इसी तरह रेड वाले ने फर्स्ट मैच में 5, सेकंड मैच में 8, थर्ड मैच में 9, फोर्थ मैच में 7 और फिफ्थ मैच में 8। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर देने। पहला ही क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय एक्सिस। एक्सिस क्या होती है बेटा, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस आपकी जिसको एब्सिसा बोलते हैं, ये वाई एक्सिस है इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब क्या है, एक्स एक्सिस आपका क्या दे रहा है, नंबर ऑफ मैच। कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट ऐसे लिखना है, एक्स एक्सिस नंबर ऑफ मैच, और वाई एक्सिस क्या शो कर रही है, नंबर ऑफ गोल। वाई एक्सिस क्या शो कर रही है, नंबर ऑफ गोल। इसके बाद नेक्स्ट में क्या कहता,
इन विच मैच टीम ए स्कोर हाईएस्ट। टीम ए कौन सी थी? ब्लू। जिसने किस मैच में सबसे हाईएस्ट 10 गोल किए थे? कौन से मैच में? थर्ड मैच में। सी पार्ट, इन विच मैच डिड टीम्स बी स्कोर लो। अब सब बी कौन सी है? रेड। रेड वाले ने सबसे लोवेस्ट स्कोर फर्स्ट मैच में, और कितने गोल? 5 गोल। इन विच मैच डिड बोथ टीम स्कोर द सेम। कौन से मैच में दोनों टीम ने सेम स्कोर किया? फोर्थ मैच में। हाउ मैनी गोल वर स्कोर बाय बोथ द टीम इन फिफ्थ मैच। फिफ्थ मैच में दोनों टीम ने कितने गोल किए? फर्स्ट टीम ने कितने किए? 6। सेकेंड टीम ने, बी टीम ने कितने किए? 8। इन विच मैच द परफॉर्मेंस ऑफ ए बेटर देन बी। ए की किस किस मैच में बेटर है? ए क्या था? ब्लू। फर्स्ट मैच में ए की बेटर थी, थर्ड मैच में बेटर थी, फर्स्ट और थर्ड मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिवन है ग्राफ, द ग्राफ गिवन बिलो कंपेयर द सेल ऑफ बैग्स ऑफ 2 वेंडर फॉर 4 डे। वेंडर मतलब जो सेलिंग के लिए सेल्समैन होते हैं एक तरह से, कि 2 सेल्समैन हैं, उन्होंने ना एक वीक में 4 डे सेल किया। 4 डे क्या सेल किए? बैग सेल किए। उनके रिकॉर्ड है कितने कितने सेल किए। मंडे को ए क्या है? फर्स्ट वेंडर, बी है, बी सेकंड वेंडर। जो ब्लू है वो फर्स्ट वेंडर मतलब ए वेंडर है, और बी वेंडर रेड है। मंडे को ब्लू वाले ने 10 बैग सेल किए और रेड वाले ने 20। ट्यूसडे को उसने उतने 20 और उसने कितने किए? 40। वेडनेसडे को दोनों ने 25। थर्सडे को एक ने 30 और एक ने 45। अब क्वेश्चन के आंसर है। पहला ही क्वेश्चन है, विच वेंडर है सोल्ड मोर बैग ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को किस वेंडर ने ज़्यादा बेचे? वेंडर ए ने। ब्लू है, वेंडर ए ने। फॉर विच डे वॉज द सेल्फ सेम फॉर बोथ वेंडर। दोनों वेंडर के लिए सेम है। किस डे को? वेडनेसडे को सेम बेचे। ऑन विच डे डिड द सेल ऑफ वेंडर ए इंक्रीज द मोस्ट कंपेयर टू प्रीवियस। कौन से दिन पहले वाले दिन से बहुत ज़्यादा थी? ट्यूसडे को। वेंडर ए का ट्यूसडे को काफ़ी इंक्रीमेंट था, 10 से 40, 30 का इंक्रीमेंट हो गया। ऑन विच डे वॉज द डिफरेंस इन सेल मैक्सिमम। सेल में मैक्सिमम डिफरेंस था। यहाँ देखो बेटा 5 और 10 का डिफरेंस था, यहाँ डिफरेंस था ही नहीं। यहाँ 5, 10 और 15 का, यहाँ 5, 10, 15 और 20। किस डे सबसे ज़्यादा डिफरेंस था? ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल पॉइंट स्कोर बाय 2 टीम ए एंड बी ड्यूरिंग 7 डिफरेंट मैच इन 2018। 2018 में स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। 2018 में ए और बी दो टीम है, उन्होंने कुछ स्कोर किए, टोटल पॉइंट वो ड्रा कर रही है। सबसे पहले क्या है? इन विच वट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय 2 एक्सिस। 2 एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है? नंबर ऑफ मैच। वाई एक्सिस पॉइंट्स या स्कोर। ठीक है, ये वाई एक्सिस है जिसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस जिसको एब्सिसा बोलते हैं, और ये एक्स वाई से मिलके ये प्लेन बना हुआ है। इस प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं और प्लेन भी, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, या कार्टेशियन प्लेन बोल देते हैं। अब क्या है? इन विच मैच इज द पॉइंट स्कोर बाय वन टीम इज 3 टाइम द अदर। कहता कौन सा मैच जिसमें एक टीम ने दूसरे के 3 टाइम किए। अब देखो पहले मैच में ब्लू वाली टीम ने तो किए 3 और उसने किए 5। 3 का 3 टाइम 5 नहीं होता। 3 का अगर मैं 3 टाइम करूँ तो 9 होता है, तो मतलब ये तो नहीं है। सेकंड में फर्स्ट टीम ने कितने किए? 2, इसने किए 6। एक टीम ने 2 स्कोर किया, एक ने 6। 2 है वो, 2 का 3 टाइम 6 होता है, मतलब कौन से मैच में आया? सेकंड। यही पूछना चाह रहा है कि एक टीम ने जितने भी स्कोर किए ना, उसके 3 टाइम दूसरे ने किए। कि मान लो इसने 2 किए, 2 का 3 जा 6, तो 6 दूसरी टीम ने, और कहीं नहीं है। कौन से? सेकंड मैच में। इन विच मैच डिड द टीम ए स्कोर द लिस्ट नंबर ऑफ पॉइंट। ए ने सबसे कम स्कोर कहाँ किया? पहले ए क्या है? ब्लू। यहाँ स्कोर 2 किया, यहाँ 2 से भी कम किया, तो कौन से मैच में किया? 7 मैच में। whose एवरेज परफॉर्मेंस वॉज बेटर। जिसकी एवरेज परफॉर्मेंस बेटर। देखो फर्स्ट मैच में रेड ज़्यादा, सेकंड में रेड ज़्यादा, थर्ड में सेम, फोर्थ में ज़्यादा, एक में 2 में लेस है, फिर ज़्यादा। तो एवरेज किस में ज़्यादा है? 4 में।
कौन सा ज़्यादा है? टीम बी। एवरेज परफॉर्मेंस किसकी बेटर है? बी की। व्हाट इज द टीम बीज लिस्ट स्कोर एंड हाउ मच लेस इज देन टीम ए हाई स्कोर। कहता जो बी का लेस स्कोर है, लिस्ट स्कोर ऑफ बी और हाईएस्ट स्कोर ऑफ ए, और कहता कितना ए के हाईएस्ट से कम है, मतलब उन दोनों का डिफरेंस। अब आप देखो बी का लिस्ट परफॉर्मेंस कितना है? 1, और ए की हाईएस्ट परफॉर्मेंस कितनी है? 8। ये देखिए हाईएस्ट यहाँ ए की, सॉरी ए की हाईएस्ट और बी की लिस्ट, बी है रेड, बी की लिस्ट परफॉर्मेंस में है 2 और ए की हाईएस्ट परफॉर्मेंस में है 7। ए की हाईएस्ट 7 है ब्लू वाले की, बी रेड है जिसकी लोएस्ट 2 है, 7 - 2 5। बी की लोएस्ट देखनी है, ए की हाईएस्ट परफॉर्मेंस देखनी है, दोनों का डिफरेंस दिखाना है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि द टेबल गिवन बिलो द नंबर ऑफ डे इन ए सिटी रिवेल्ड रेनफॉल और डिफरेंट ईयर, मतलब अलग अलग ईयर्स में रेनफॉल कितना है उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ड्राई लाइन ग्राफ, सिर्फ एक लाइन ग्राफ बनाना है। 27, 22, 24, 23, 2018, 19, 20, 21। अब आपने देखा कि 27 से 24 है। जब आप लाइन ग्राफ बनाओगे क्या करना है आपने? ऐसे लाइन ग्राफ बनाना है, ऐसे बनाया, एक तरफ आपने लिया ईयर्स और एक तरफ आपने लिया रेनफॉल। ईयर्स आपके क्या है? यहाँ मान लो आपने 0, ईयर के अकॉर्डिंग 0 नहीं है बेटा, ये वैसे 2018, 2019, 2020, 2021, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग देखो 27, 23, तो ये नहीं कि आप 0 के बाद 22, 24 नहीं, गैप इक्वल लेना है। मान लो कि अपने 5 गैप लिया, 10 लिया, मान लो मैं 5 ले ली, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। फर्स्ट 2018, 27 मान लो कि यहाँ कहीं होगा। 2019 कितना है? 2019 का 22, 2019 का क्या है? 22, 2009 का 22, मान लो यहाँ 22, 2022 में 24, थोड़ा सा हाई, और फिर 23 थोड़ा सा बीच का, इनको ज्वाइन किया, ये थोड़ा हाई और ये इन दोनों के बीच का, ये आपका लीनियर ग्राफ हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट आपकी 18.1। नेक्स्ट आपकी 18.2। 18.2 में क्या है? राइट द ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। ऑर्डिनेट एब्सिसा क्या होते हैं? जैसे बेटा आपका ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा, वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। इनको लिखा कैसे जाता है? इस फॉर्म में, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। पहला जो है वो एक्स एक्सिस का नंबर होता है, दूसरा है वो वाई एक्सिस का, मतलब जो फर्स्ट है, जैसे मैंने मान लो यहाँ मंकी लिया, इसकी मेजरमेंट पहले मैं एक्स पे देखूंगी क्या पॉइंट आया, वो पहले रखूंगी, बाद में जो पॉइंट है वो वाई से। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? आपको कोऑर्डिनेट एब्सिसा बतानी। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? जो वाई एक्सिस पे। एब्सिसा किसको बोलते हैं? जो एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे 2 एब्सिसा, 3 ऑर्डिनेट, 0 एब्सिसा, 1 ऑर्डिनेट, 4 एब्सिसा, 11 ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट। प्लॉट द फ्लोइंग ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे बढ़ाने हैं। मैं आपको एक बार इसी पे नोट बता देती हूँ क्या है। जैसे कि आपने बनाया ग्राफ, वैसे सिर्फ पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेटा ऐसे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ 0 होता है, इधर से सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। कैसे? इधर -1, इधर +1 2 3, इधर -1 2 3, +1 2 3, -1 -2 -3। आपके अभी सिर्फ ये प्लस वाले हैं कि जिसमें एक्स एक्सिस भी प्लस, वाई एक्सिस, मतलब ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों प्लस आए, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। अभी आपकी सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है, तो आपकी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव।
मैंने 0 लिया। अब ये देखो, मैं सभी को एक में ही पॉइंट, एक ही ग्राफ में बना रही हूँ। एब्सिसा मैंने देखा सबसे हाईएस्ट 4 है और ऑर्डिनेट सबसे हाई 9 है। मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो मैंने 10 तक लिया। यहाँ भी इक्वल इक्वल गैप लेना है, मैं वैसे ही ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पॉइंट्स है, जैसे जैसे पॉइंट है उनको हम ड्रॉ करते चले। 4 3 एक्स एक्सिस का 4, पहला मैंने कहा था एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस का 4। अब 4 पे चलते गए ऐसे डॉट 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 डॉट। अब वाई एक्सिस का 3, इसकी ये पॉइंट क्या हो गया 4 और 3, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट करना है 0 3। क्या करना है 0 3। अब बेटा एक होता है ऐसे 0 3, एक 3 0, एक्स एक्सिस 0 वाई एक्सिस 0। जब एक्स 0 आ जाए तो मतलब आपको वाई देखना है, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स की वैल्यू होती है 0 और एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई 0 होता है। अब अगर ये चीज़ 0 है, मान लो आपका एक्स 0 है, डायरेक्ट देखो अगला वाई कहाँ पे है 3। जहाँ वाई का जो वैल्यू दी हुई है वही पॉइंट आएगा, क्योंकि एक्स 0 वाई 3। सेम ये क्या दिया हुआ है वाई 0 मतलब वाई वाली लाइन देखनी ही नहीं है, सीधा एक्स वाली लाइन पे जाना है, मतलब एक्स एक्सिस पे जाना है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0। 3 0 था, यहाँ पहला 3 का आता है, दूसरा 0 हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट आपको क्या करना है 4 9। एक आपको 4 9, एक 1 0, एक 8 0 और 6 3। अब 4 9, 4 किसका है एक्स एक्सिस का, यहाँ 4 था, ये 4 आगे जाते 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 वाई का 9 यहाँ है, इसकी बिल्कुल सामने ये पॉइंट क्या हो गया 4 एक्सिस 9। ये डिस्टेंस क्या होती है बेटा 4। डिस्टेंस तो वाई से होती है, लेकिन पॉइंट यहाँ का लेते हैं, डिस्टेंस वाई से है ये 4। ये देखो वाई से 4 डिस्टेंस है, एक्स से तो 9 है ना, ये वाई की डिस्टेंस। आप डिस्टेंस मत समझो, एक बार आप यही समझ लो, ये 4 है एक्स एक्सिस का, 9 है वाई एक्सिस का। अगला है 1 0 0 वाई 0 एक्स एक्सिस पे, एक्स का पॉइंट देखना है 1 0 8 0, वाई को भूल जाओ, एक्स क्या है 8 8 0 6 3, ये 6 है और इसके सामने 3 6 3। ये कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन मैप ऑफ जू का मैप है, उसमें अलग अलग दे रखे हैं, लॉयंस है, मंकी, टॉयलेट, एलिफेंट, बर्ड पार्क, कैंटीन, लेक। इनकी ये वाई एक्सिस पे तो क्या दे रखा है, ये आपके रोड्स हैं, ये रोड एक्स की अलग अलग रोड है कि उन रोड से जाना है, किस से मान लो बी रोड से जा रहे हो, उस बी रोड के सामने इधर से जो वाटर है वो है। इनके पॉइंट्स बताने, गिव द लोकेशन ऑफ मंकी। मंकी कहाँ है, ये लोकेशन पहले एक्स एक्सिस की कैपिटल डी, वाई एक्सिस की एफ। कैसे लिखोगे, एक्स एक्सिस कैपिटल डी और वाई एक्सिस स्मॉल एफ। कंप्लीट हो गया। बी और ई सी रिप्रेजेंट द लोकेशन, बी कैपिटल बी ये रहा, इसके सामने यहाँ स्मॉल बी ये वाटर की है, ई कैपिटल ई और सी लेक की है। लोएन लोकेटेड, लोएन कहाँ लोकेट है, लोएन कहाँ है ये ए और एफ, लोएन लोकेटेड। इसके बाद है लोकेशन ऑफ कैंटीन, पहले बात कैंटीन देखो कहाँ है, एक्स एक्सिस से सी मतलब कैपिटल सी और वाई एक्सिस से स्मॉल सी, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 4 दे रखा है, 2 4 दे रखा है, 4 2 और 2 2। ये 4 पॉइंट दे रखे हैं ग्राफ पेपर पे, उनको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करना है और फिगर बतानी है क्या है। अब पहली बात तो आपने 4 पॉइंट दे रखे हैं 4 4, प्लेन बनाना पड़ेगा आपको। मैंने लिया 0 1 2 3 4, 4 तक क्यों लिया, क्योंकि पॉइंट 4 तक ही हाईएस्ट है, आप ज़्यादा ले सकते हो। एक्स एक्सिस वाई, पहला है 4 4, एक्स भी 4 वाई भी 4 4 4 2 4, एक्स 2
y4, 2 4, x4 y2, x4 y2, 2 और 2, जब सॉरी ये 2 और 2 यहाँ था तो ये पॉइंट यहाँ था, इनको वैसे मिलाएगी। शेप क्या बन गई? स्क्वायर। स्क्वायर बनेगी बेटा, इसमें गैप सही नहीं, इसलिए ये कौन सी शेप बनेगी? स्क्वायर। नेक्स्ट है 18.3। 18.3 में क्या है, आपको ग्राफ दिया हुआ, लाइन ग्राफ। द फ्लोइंग इज टाइम डिस्टेंस ग्राफ। टाइम और डिस्टेंस में ग्राफ है कि स्टार्टिंग में यहाँ से 15 मिनट तक 0.75 किलोमीटर, 15 से 25 मिनट में 1.25 किलोमीटर पहुँच जाता है, और उससे 40 मिनट तक 1.5। यहाँ देखो कितने बेटा, 25 से 40 मिनट, 15 मिनट में सिर्फ उसने 0.25 किलोमीटर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। आगे 5 मिनट में उतने, वहाँ आगे 5 मिनट में उतने कर लेता है जहाँ ये इतने 15 मिनट में किए हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ ये 55 मिनट तक, ये 60 नहीं, आई थिंक 55 होना चाहिए, चलो 55 मिनट तक कवर कर ली उसने। अब कहता व्हेन डज रीटा मेक द लीस्ट प्रोग्रेस, सबसे कम प्रोग्रेस कहाँ हुई, और रीजन बताने। क्यों बेटा, यहाँ देखो 25 15 मिनट में सिर्फ 0.25, कितनी है? 0.25, फर्स्ट का आंसर है। सेकंड कहता एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस कवर की 0 से 2 किलोमीटर, और टाइम कितना है? मेरे हिसाब से 55 है ये, 55, यहाँ 60 देखो, 45 50 55, ऊपर दे तो 60 रखा है, 55 55 क्या है? मिनट। मिनट को क्या बनाना है? आवर। आवर बनाने के लिए डिवाइड किया 60 से, 55 मिनट आवर, ये आवर के लिए 60 हो गया। अब इसको 60 आवर बनाया, ये 5 पे कट हुआ 1 और 1, ये 5 पे कट हुआ 2, 24/11, ये क्या हो गया 22, ऐसा ही कुछ हुआ ना। इसको कट करेंगे क्या आ जाएगा 22, 2 पे, और फिर 2 और 0 1 पे, 9 और ये 8 पे, 2.18 किलोमीटर। हाँ ये सही, 2.18 किलोमीटर। वो क्या आ गई? एवरेज स्पीड आ गई 2.18 किलोमीटर पर आवर। आवर आएगा क्योंकि ये मिनट थी, मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड में किया, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, ड्रा ए ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फ्लोइंग रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन है, और ये फॉर्मूला होता है बेटा रिलेशन का सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, C 5/9 F 32। कहता फाइंड द फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ C व्हेन F 302 F व्हेन C 3। ये तो क्या कह रहे हैं बेटा कि पहले ग्राफ बनाओ, ये पहले आपने 0 लिया, फिर वो लिया, फिर उससे ग्राफ बनाना है आपको। ग्राफ पेपर पे बनाते हो तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है, ग्राफ से कैसे बेटा कि मान लो आपने C0 लिया, वहाँ से F की वैल्यू निकालोगे, F0 लिया, C की वैल्यू निकालोगे, वो वैल्यू निकालने के बाद उनको लाइन को मिलाओगे, वहाँ से ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब बिना ग्राफ मैं आपको बता देती हूँ वैल्यू कैसे निकालते हैं। सेकंड C फाइंड आउट करना है व्हेन F 302 डिग्री, F इतना है, कितना है 302, और आपका फॉर्मूला होता है C 5/9 F माइनस 32 डिग्री। C आपको डिग्री सेल्सियस ही होता है ना, 5/9 फ़ारेनहाइट 302 माइनस 32 डिग्री, 5/9 302 में से आपने 32 माइनस किया 0 270, इसका मतलब मल्टीप्लाई 9 के टेबल में 30, डिग्री सेल्सियस आ गया 150। फ़ारेनहाइट 302 है, डिग्री सेल्सियस 150 है। सेम अगले में C गिवन है, फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना है। C कितना है 30, C कितना है 30। अब आपको पता है फॉर्मूला सेम वही,
F माइनस 32। C मैंने 30 लिया, 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32। डिवाइड था, मल्टीप्लाई था, डिवाइड, क्योंकि साइड में चेंज करने के बाद साइन भी चेंज होते हैं। कट हुआ 6, 6 9 जा 54, माइनस था प्लस फ़ारेनहाइट, कितना आ गया 6 और 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब क्या है, आपका एक पॉइंट तो आया, ये देखो बेटा, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में आपने पॉइंट्स निकाले, इन्हीं से ग्राफ बना देते आप। 150 डिग्री पे फ़ारेनहाइट 302 था, 30 डिग्री पे फ़ारेनहाइट 86 था। आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ जैसे पीछे वाले में बताया वैसे ही बनाना है, सेम गैप लेके। मैंने गैप लिया 0 से, देखो इधर अगर मैं डिग्री सेल्सियस ले रही हूँ, इधर डिग्री फ़ारेनहाइट ले रही हूँ। डिग्री सेल्सियस कहाँ है, 30 से 150, मान लो मैंने 30 की गैप ली, 60 90 120 150, और यहाँ 302 तक है, 86 है, कितने कितने के गैप में बेटा, मान लो आपने कोई भी गैप ले लिया, 50-50 के ले लिए, 100 150 200 250 300 350। पहला पॉइंट क्या है, सेल्सियस 30, ये 86 मान लो यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट सेल्सियस 150 फ़ारेनहाइट 302, और इन पॉइंट को ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना। यहाँ क्या है 150 302, यहाँ क्या है 30 86। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। नमन डिपॉजिट ₹4000 इन ए बैंक एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। पर एनम का मतलब पूरे साल के लिए। ड्रा ए लीनियर ग्राफ टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड अमाउंट 4 ईयर। देखो बेटा, डायरेक्ट उसने 4 ईयर दे रखी है, लेकिन आप पैसे निकालो। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, प्रिंसिपल 4000, रेट 5%, टाइम 4 ईयर है, लेकिन ग्राफ बनाना है, तो आप 4 ईयर की बजाय उसका डिफरेंट डिफरेंट ईयर के लिए ग्राफ बना लो। 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर और 5 ईयर। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपको पता है एसआई क्या होता है, एसआई क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। प्रिंसिपल 4000 था, रेट 5 था, टाइम एक बार आपने टी मान ली, मल्टीप्लाई किया 20 इंटू टाइम, 4000 था सॉरी, 200 इंटू टाइम। ऐसा ही आपका 200 इंटू टाइम। अगर मान लो, मैं इसी की बात करती हूँ आपके पास, टाइम इन ईयर एसआई, सिर्फ एसआई की बात कर रही हूँ, अमाउंट की नहीं। टाइम कितना है 1 ईयर, अगर यहाँ 1 है तो 200। अगर मैंने टाइम 2 रखा, 2 इंटू 200 4000, 3 ईयर के लिए 600, 4 ईयर के लिए 800। अगर उसने सिर्फ एसआई में कहा होता तो हम एसआई करते, लेकिन उसने साथ में अमाउंट कहा हुआ है, अमाउंट कहा हुआ है तो हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। वैसे रिलेशन होना तो एसआई में चाहिए, लेकिन इसने अमाउंट में कहा है तो हम अमाउंट में कर लेते हैं। अमाउंट क्या होती है, फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट, आपको पता है आपके पास पैसे हैं, जितने भी पैसे हैं मान लो वो आपने रेंट पे दिए हैं, 4000 रेंट पे दिए, उस पर 200 क्या हो गया एसआई, 4000 और 200 420। अगले साल 200 और आ गया, ये इतनी आपकी अमाउंट हो गई, ये क्या होगी अमाउंट। अब अमाउंट और टाइम में ग्राफ बनाना है, ग्राफ कैसे, ठीक है, आपने देखो बेटा यहाँ 200 का गैप है, अब अगर 2 करोगे तो काफ़ी हो जाएगा, उसकी बजाय मान लो मैं 1000 का गैप ले रही हूँ, आप कम का ले सकते हो, 2000 3000 4000, मान लो मैंने यहाँ सिर्फ एक बार शो करने के लिए है, इक्वल लोगे आप गैप। यहाँ आपने लिया 2, टाइम 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4, फर्स्ट ईयर आपकी 4000 थी, अब इसमें मान लो यहाँ 4200 4 4 होगा,
क्योंकि ग्राफ में तो इक्वल होता है ना, 6 है 8 है ऐसे ही, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर 4000, सेकेंड ईयर जैसे 4.2, थर्ड में 4.4, फोर्थ में 4.6, 8 ऐसे। ये स्टार्टिंग में मतलब 0, यहाँ 0 पे आपके 4000 थे, उसके बाद 4.2 थे, 4400, 600, 800 ऐसे, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन गया, उसमें एग्जैक्ट टाइम होता है तो ये ग्राफ सही बन जाता है। नेक्स्ट में क्या है, ए मैन स्टार्टेड हिज जर्नी ऑन कार फ्रॉम लोकेशन ए से लोकेशन अपनी जर्नी यहाँ तक गया, वहाँ से वापस आ गया। सुबह 5:30 चला, 6 बजे घर पहुँच गया। उसने अलग अलग पोजीशन पे कहीं ब्रेक लगाए, ये चीज़ उसकी ब्रेक है जहाँ उसने रेस्ट किया। क्वेश्चन के आंसर देने, ये डिस्टेंस है, ये टाइम। कहता एट व्हाट टाइम डिड ही स्टार्ट एंड जर्नी। स्टार्ट हुआ 5:30, 5:30 स्टार्ट हुआ, 6 बजे स्टॉप। टोटल जर्नी 5:30 से 5:30, 5:30 से 5:30 12 आवर, 30 आवर नेक्स्ट 12 आवर एंड 30 मिनट। विच जर्नी फॉरवर्ड और रिटर्न वॉज लॉन्गर। फॉरवर्ड देखो बेटा 5:30 से लेके 2 PM तक, और आगे वाली 2 से 6, तो ये जर्नी लॉन्ग है। कौन सी जर्नी लॉन्ग है, फॉरवर्ड। फॉर हाउ मैनी आवर डिड ही नॉट मूव, कितने घंटे नहीं चला। यहाँ देखो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 3 तो यहाँ नहीं चला, 4 5 6, कितने आवर नहीं चला, 6। पहले 6 से 9 नहीं चला, रेस्ट किया उसने, फिर 10 से 1, 3 आवर ये और 3 आवर ये, टोटल कितने आवर नहीं चला, 6 आवर। टोटल कितने आवर नहीं चला, 6। एट व्हाट टाइम डिड ही हैव फास्टर स्पीड, सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ थी, 1 से 2, क्योंकि वो 1 से 2 आवर 40 से 100, 1 घंटे में उसने 60 किलोमीटर, ठीक है, 1 से 2। वैसे आप 1 से 1.5 भी लिख सकते हो, क्योंकि उसमें से उसने 40 किलोमीटर, आगे 20 थी, और डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1 से 2 आवर। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ शुगर इज 40 kg। शुगर की कॉस्ट है 40 पर kg, मतलब 1 kg की कॉस्ट 40 है। लीनियर ग्राफ बनाना है क्वांटिटी ऑफ शुगर, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं बेटा, सिंपल सी बात है। कॉस्ट है शुगर की, कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर, 1 kg शुगर 40 रुपीज़ में है। 2 kg शुगर 2 × 40 80 रुपीज़ में। सिमिलरली 3 kg शुगर 3 × 40 120, और 4 की, वैसे तो पॉइंट 2 इनफ थे, लेकिन हमने 4 पॉइंट ले लिए, 160। मतलब अगर टेबल की फॉर्म में, यहाँ क्या है क्वांटिटी, यहाँ क्या है रुपीज। 1 kg के 40 अमाउंट, 2 kg 80, 3 kg 120, 4 kg 160। आपको ग्राफ बनाना है, कैसे, आपने ये ग्राफ लिया, इधर 0, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, 40 रुपीज़ 80 रुपीज़ 120, क्योंकि गैप सेम है बेटा और कुछ नहीं। 1 kg की कॉस्ट 40, 2 kg की 80, 3 kg की 120 और 4 kg की 60। सभी पॉइंट्स को ऐसे मिला देना है। ये आपकी रिलेशन बन गया। ये आपका 18 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कोई और डाउट हो तो आप ले लेना। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।